आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई? आप शिवानी, संजना, सिली, रानी, मिस अरोड़ा, ऋतु, शीतल, एके वर्मा, समीम, अलंकार, केशव। प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब बहुत बढ़िया, सब शानदार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, सभी बालक बहुत अच्छे से मुझे सुन पा रहे होंगे ना? ओके दोस्तों, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा 15 नंबर की बेटा क्लास में हम जा चुके हैं। इससे पहले बेटा 14 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है, यानी 14 गुणा 1.5 करें, लगभग 21 घंटे हम पढ़ चुके हैं। काफी सारे बेटा मेजर कंसेप्ट हम लोगों ने करे, कई सारी बेटा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने पढ़ी। अभी बेटा हमारी शीट नंबर 6 चल रही है। ये काफी आसान प्रकार की चीजें हैं बेटा विलेन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सवाल नंबर शीट नंबर 7, जो वैल्यू पुटिंग बेस आएगी बेटा। वैल्यू पुटिंग के बाद आपको बेटा हम करवाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, बेटा रेडियन वाले सवाल, और लास्ट में बेटा हम कुछ और भी टाइप की मिसलेनियस सवाल करेंगे। यानी कि इस जनवरी महीने के मान के चलिएगा 20-22 तारीख तक बेटा आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, फिर बेटा इसी प्रकार के और टॉपिक पढ़ते जाएंगे और तैयारी आपकी बेटा बहुत बेहतरीन होती रहेगी। बेटा अभी तक आपने जितना पढ़ा, जितना समझा, क्या सब बातें प्रॉपर वे में क्लियर? हाँ बेटा, राधे राधे, प्रणाम। ठीक है भाई, तो बेटा शीट नंबर 6 में बताओ कल हमने सवाल कितने कर लिए थे? आई थिंक 20 सवाल हम कर चुके थे, और 20वां सवाल हमारा था ये। बेटा इस सवाल को करने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। इस सवाल को बेटा करने के 2-3 तरीके बताए थे कि आप सेक और टेन के माइनस में चेंज करके एक तरीका बना सकते हो, आप 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, आप कोई थीटा की वैल्यू पुट करके भी सवाल कर सकते हो। कई प्रकार के सवाल बेटा बन सकते हैं, कई प्रकार की चीजें आपके सामने इस सवाल में हो सकती हैं। मैंने आपको ये सवाल बेटा 3, 4, 5 से भी करके बताया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस सवाल में थीटा कुछ एज्यूम कर लें, क्या ऐसा मुमकिन है कि इस सवाल में थीटा कोई पुट कर लें? आपने कहा हाँ सर एक बार करते हैं, तो चलो बेटा मैंने मान लिया कि 45 डिग्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक बार देखते हैं क्या कहानी बनती है। तो सेक 45 का मान क्या होता है बच्चे? √2, और टेन 45 का मान होता है 1। ये अपनी वैल्यू बन गई पी की, ये बेटा आपका मान बन गया पी का। अब करना क्या है, देखो p² + 1 का मतलब होता है √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा में बनेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। आपने कहा जी हाँ सर आसान है। देखो इसका स्क्वायर करूंगा 2 और 1 3, 3 + 2 √2 माइनस 1। यहां बनेगा दोस्तों 2 और 1 3, 3 + 2 रूट सॉरी ऊपर बनेगा प्लस 1, 3 + 2 √2 माइनस 1, यही बात बनेगी। ऊपर बनेगा बेटा 4 + 2 √2 बटा में आएगा 2 + 2 √2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं सर हमें समस्या बिल्कुल भी नहीं है, हम इस बात को समझ पा रहे हैं। बेटा ऊपर वाले पॉइंट में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, 2 को, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बनेगा बेटा 2 + √2, और यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, अगर यहां से 2 कॉमन ले लेते, सॉरी 2 कॉमन मत लो, क्या गड़बड़ करते हैं? थीटा 45 रखा ना? हाँ ठीक है बेटा, नीचे वाले पॉइंट में आ गया 2 + √2, ये वाली बात। अब हम ये चाहते हैं बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, देखो ये कट नहीं पाएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर आप चाहो बेटा तो आप कर लो रेशनलाइजेशन। फिर बेटा आगे जब चेक करोगे, एक स्टेप आगे जाओगे, तो लास्ट में कट पीट के √2 ही बचना है बेटा, लास्ट में कट पीट के √2 बचना है। √2 की वैल्यू केवल और केवल यहां बनेगी सेटिस्फाइड बचे, केवल और केवल ये बन पाएगा। आप इससे भी कर सकते हो, मतलब एक सवाल को करने के तरीके एक से ज्यादा संभव है बेटा, एक सवाल के तरीके एक से ज्यादा संभव है। आप एक काम करो ना, इसको आगे इतना सब करने की नीड नहीं है, यहीं से आप इनमें से √2 को कॉमन लो, यहीं से बेटा आप √2 को कॉमन लो। √2 को कॉमन लोगे ना, तो देखो यहां से तो बचेगा 2 और यहां से बचेगा 2 √2। अब काटोगे जानकारी कट जाएगी, उत्तर बनेगा √2 जो कोसेक की वैल्यू है। मतलब प्रॉपर आपको तरीके से भी बता दिया, 3, 4, 5 को मान के भी बता दिया, और थीटा को पुट करके भी बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री में यही फायदा होता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में यही फायदा होता है कि एक सवाल को एक से ज्यादा टाइप से कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपको ये बनानी चाहिए, तरीका आपको ये बनाना चाहिए।
दोस्तों एक दो सवाल और समझ लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर बन रहा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, सेक पूछा गया, सेक तो मतलब हमें ना हाइपोटेनियस वाली बात को समझना है। हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और ये बातें समझकर देखो आप समझ लो सवाल में कोपेंडो एंड डिवेंडो अप्लाई कर दें बेटा। इस सवाल में हम सीएनडी अप्लाई कर दें, ट्रिपलेट मिल जाएगा, मिलते ही बेटा देखो ऊपर इनको जोड़ोगे, ऊपर इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, बटा में घटाओगे, घटाओगे तो बनेगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ये बात बनेगी। यहां बनना चाहिए पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और मैं आपको ये बात बेटा पहले बता चुका हूं, ये बात बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रिपलेट हमें इस प्रकार के मिलते हैं 2 अपॉन 2 साइन थीटा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या बन गई, साइन थीटा बन गया जी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बच्चों ये ऊपर वाली चीज परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है क्या? क्या ये बात समझ गए? ये एक ऐसा ट्रिपलेट है जो बहुत सारे सवालों में काम आएगा, ये एक ऐसा ट्रिपलेट है जो आपके काम पक्का आएगा। ये है बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो बेस आना चाहिए 2pq, बेस आना चाहिए 2pq। ये बात हम पहले काउंट कर चुके हैं। आपने कहा सेक ज्ञात करो, सेक होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बेटा? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2pq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओह सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया यार। पूछा क्या? सेक पूछा है ना आपसे, मैंने कॉस लिख दिया। सेक पूछा है, सेक, सेक बनेगा, सेक बनेगा, सेक के लिए ऊपर करोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में 2pq, ये करोगे। ऐसा कोई है ऑप्शन? देखो इसको थोड़ा तरीके में लिखा गया बच्चे, 1/2 को बाहर लिख दिया, अंदर बनेगा q बटा p प्लस p बटा q, ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपके सवाल का उत्तर है बच्चे, बी इज द करेक्ट आंसर, बिना कोई डाउट के आप बी को वेरीफाई कर सकते हैं, उत्तर बन जाएगा सही। बेटा 22 नंबर सवाल में थोड़ी कहानी समझो। अब थोड़ा नया सवाल बन गया। 22 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सवाल है। तरीका बहुत आसान है दोस्त। आप मुझे बताइए, जैसे आपने टेन और सेक की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या उसी प्रकार कोसेक और कोट की भी होती है क्या? है ना, आप जानते हैं ना वो टेन और सेक में फॉर्मूला चलता है, उसी प्रकार कोसेक और कोट में चलता है। तो अब ये बात आपके समझ में आ गई। बच्चे कह रहे गुरुजी नहीं भैया स्क्वायर काहे करोगे, स्क्वायर काहे करोगे? कोसेक माइनस कोट अगर 7/2 दिया हुआ है तो भैया इतना बात समझ लोगे क्या, कोसेक प्लस कोट जो आएगा 2/7 आएगा। स्क्वायर करने का काम क्यों करेंगे, हमें ये बात पता लग गई। बस इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे बेटा, इनको जोड़ेंगे तो ये बन गया 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा का मतलब हो गया 7/2 प्लस 2/7, इनका एलसीएम आ गया 14, 7 बार कटेगा 49 प्लस 4, ये बनेगा 53/14। कोसेक थीटा का मतलब कितना आ गया? कोसेक थीटा का मतलब आ गया 53/28। लेकिन आपने तो साइन पूछा है, साइन कैसे निकलता है बच्चे? साइन कोसेक का उल्टा कर दीजिए, साइन कोसेक का उल्टा कर दीजिए, उत्तर बन जाएगा सही ऑप्शन। बताओ, सारे कंसेप्ट इजी हैं, सारी बातें इजी है। पहले हमने साइन और कोस को समझा, साइन और कोस पे कमांड होने के बाद में हम लोग टेन और कॉट पे चले गए, सॉरी टेन और सेक पे चले गए। अब अगला कंसेप्ट चल रहा है कोसेक और कॉट का। अब बेटा कोसेक और कॉट के सवाल चल रहे हैं। अब ये सवाल देखते ही ना अगर तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगा पाओ तो बात का मजा आ जाए बेटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट है, ये कॉट, यहां कॉट कर लेना, गलती से लिखा गया। कॉट थीटा बराबर आ रहा है 3 प्लस 2√2, ठीक है। अच्छा बेटा ये कह रहे हैं स्नेहा आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं और स्पेशली हमसे पढ़ने के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। कोड हमारा यूज किया था क्या स्नेहा आपने? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके बेटा शुक्रिया बहुत बहुत। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, ये बता दो डायरेक्ट मैं ये लाइन लिख दूं बेटा, बेटा डायरेक्ट ये लाइन लिख दूं क्या?
शुक्रिया बेटा अंश, बहुत बहुत आभार। आज कुछ स्पेशल डे है भैया, तारीफें मिल रही हैं आज खूब सारी। बेटा कॉट से कॉट कट गया, 2 कोसेक थीटा बराबर आएगा साहब 6। कोसेक थीटा का मतलब आएगा 3/1। 3/1 का मतलब बेटा, 3/1 का मतलब आप मुझे बताइए, कोसेक का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस का मतलब बेटा 3, परपेंडिकुलर का मतलब 1, 9 में से 1 गया 8, 8 का मतलब 2√2। खत्म। जब तुम्हारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस मिल जाए, फिर तो आपसे कुछ पूछे सही अगला, कुछ पूछे सही भैया, सारी बातें डन है। साइन थीटा का मतलब होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा 3 आपका एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया 1 + 2√2। खत्म बात। कहने के लिए सवाल बड़े बड़े हैं दोस्तों, कहने के लिए सवाल बड़े बड़े हैं, लेकिन वास्तव में इन पर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये अगर बेसिक वाली बातों को समझ गए ना, अब तो ये फॉर्मूले हमने इतनी बार यूज कर लिए कि क्या बताएं बेटा, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। हमने पिछली क्लास में ऐसा एक सवाल किया था, तुम्हें याद है? पिछली क्लास में एक मैंने ऐसा तुम्हें सवाल बताया था जिनमें कंपैरिजन करना था। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को आप के मान लीजिए, के। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मतलब 1/k बनेगा। अच्छा भैया मैथ स्पेशल हो गया आज तुम्हारा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा दोस्त, इन दोनों को जोड़ूंगा, 2 कोसेक थीटा बन रहा है k + 1/k। लेकिन जो डेटा तुमको एग्जामिनर ने प्रोवाइड करवाया है उसके अकॉर्डिंग 2 कोसेक थीटा 8x + 1/8x है क्या? दोनों साइड में आपने 2 से गुणा कर दिया, तो ये 8x, ये 2/16 का मतलब 1/8। दोस्तों एक बार इस चीज को कंपेयर करो, 1 + 1/k की वैल्यू 8x + 1/8x बन गई। यानी कि मैं आपको बड़े प्यार से ये कह सकता हूं कि k या तो 8x होगा या 1/8x होगा, या तो k 8x होगा या 1/8x होगा। दोनों वैल्यू पॉसिबल है, दोनों मान संभव है, दोनों बातें हो सकती हैं। हो जाएगा बेटा विनय, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जनवरी में ट्रिग्नोमेट्री पूरी, मेंसुरेशन स्टार्ट। फरवरी के मिड या 20 तारीख तक बेटा मेंसुरेशन कंप्लीट, देन ज्योमेट्री स्टार्ट। ज्योमेट्री में टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा हमें बेटा, उसके बाद थोड़ी बातें और लंबी चलेंगी। क्या कह रहे हैं? थोड़ा लंबा जा रहा है मुझसे ये। कितना लंबा जाएगा भाई, कितना लंबा जाएगा? ये तो क्लास में किया हुआ सवाल है अपना। अगर तुम्हें कॉट चाहिए ना, अगर तुम्हें कॉट चाहिए, पूरे सवाल में साइन का भाग कर लो यार, पूरे सवाल में साइन का भाग कर ले भाई। तुमने लंबा कैसे कर दिया भाई? 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर 7 साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो आप एक काम करो ना, पूरे सवाल में पूछा क्या तुमने? कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान पूछा है, सारे सवाल को साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर लो दोनों साइड में। ऐसा करने पर आपकी जानकारियां कॉट में आ जाएंगी। 6/sin करोगे तो ये बनेगा कोसेक, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर, ये साइन से एक साइन कट गया, cos/sin बन गया कॉट थीटा। 6 कोसेक को लिख सकते हैं बच्चे, कोसेक को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, -4 बराबर 7 कॉट थीटा। अब बताओ अगली जानकारी आसान बन जाएगी क्या? बताओ भैया, अगली जानकारी इजी बन जाएगी वैभव? ठीक, ये थोड़ा सा सवाल देखकर ही आइडिया बनेगा। ये सवाल क्यों डाल दिया भाई, ये सवाल क्यों डाल दिया? ये डालने का सवाल ही नहीं है। a³ - b³ का फॉर्मूला दिख रहा है? अच्छा रवि कहते हैं 8x होगा, ठीक है मेरे भाई रवि। a³ - b³ का फॉर्मूला याद है? आप कहना जी a - b, a² + b² + ab करना है। a - b हाँ दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बता दो बेटा, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, a² + b² + ab। सीधी सी बात है।
अब देखो पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, आप भावनाओं को समझने लग जाओ। ऊपर जब मैं ये फॉर्मूला एलोबरेट करूंगा तो ये बेटा sec x माइनस टेन एक्स, तो ऊपर वाला ये पार्ट तो कटना ही है, ये पार्ट तो कटना ही है। अच्छा यहां बनेगा sec स्क्वायर x, फर्स्ट वाला जो sec स्क्वायर x बनेगा, क्या मैं उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर दूं? हाँ, दूसरे वाला बनेगा वो तो टेन स्क्वायर एक्स ही बनेगा, प्लस sec x tan x बनेगा दोस्तों। और इसी के साथ आपके सवाल का उत्तर हो गया एक, इस सवाल का उत्तर बनेगा एक। आगे ना बात समझ में, ये भी कट गया, ये भी दोनों कट गए, काट पीट के एक आंसर आ गया। आपने कहा जी सर दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है, बड़े प्यार से ये बात कर पाएंगे। आओ थोड़े इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं, देखता हूं कहीं कहीं कुछ भूल तो नहीं गए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर सी दे दिया जाए, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू अगर एक्स होती है, कोई मुझे बताएगा कि एक्स का मान क्या होगा? कोई मुझे बताएगा इस एक्स का मान क्या होगा? प्लस माइनस तो करना ही है, आगे बता दो बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है क्या? रूट के अंदर प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको कई सारे सवाल बेटा साबित कर करके बताए थे, कई सारे क्वेश्चंस में ये तरीका आपको मैंने लिख लिख के बताया था कि कैसे ये तरीका डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं। आप यहां से यूं भी कह सकते हो कि सर एक कंक्लूजन ये भी कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बात कही जा सकती है, ये भी बात बेटा बोली जा सकती है। आई बात समझ में? लेकिन अब ये तो बेटा साइन और कॉस की बातें थी, इनको अपन ने कई प्रकार से वेरीफाई कर लिया था, इनमें कई प्रकार की बात कर ली थी। देखो एक बात समझना, अगर सवाल साइन कॉस पर आएगा तो कॉफिशिएंट भी इंटरचेंज होंगे और साइन भी इंटरचेंज होंगे, साइन भी बदलेगा, प्लस की जगह क्या बन जाएगा? माइनस। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेक और टेन पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे सेक और टेन पे। आपको सवाल यूं दिया जाएगा, इफ सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, मान लीजिए इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, और आपसे डिमांड पता है क्या करेगा? डिमांड पता है क्या करेगा? ए टेन थीटा और बी सेक थीटा। देखिए बेटा इस सवाल में ना जरूरी बात होती है कि अगर आपको ऊपर प्लस दिया है तो प्लस पूछेगा, माइनस दिया है तो माइनस पूछेगा। तो माइनस वाली बात आपको आगे बताऊंगा, माइनस वाली बात आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं केवल प्लस पे। इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्स को हमें ज्ञात करना है। अब बच्चा कह रहा है गुरुजी एक्स को ज्ञात करने के लिए सेक को टेन की लैंग्वेज में उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर चाहिए एबीसी की लैंग्वेज में, भाषा एबीसी की आनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चा मुझे कहता, कान में आके बताता है, बोला गुरुजी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि बच्चा ये भी जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है। क्या बच्चों बताओ ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? तो मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं एक काम करता हूं, दोनों के ना स्क्वायर करके घटा लेता हूं, दोनों के ना स्क्वायर करके घटा लेता हूं, क्योंकि मैं अपने टारगेट पे जाना चाहता हूं। मेरे सवाल में से मैं सेक और टेन को खत्म करना चाहता हूं, मेरा टारगेट ये है दोस्तों, टारगेट को समझ लेना, बात समझ में आ जाएगी। प्लस बी सेक थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार तो आपको जब कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना तो सारे स्टेप लिखकर बताऊंगा, लेकिन बार बार ये कहानी रिपीट नहीं होगी दोस्तों। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। इधर देखो माइनस है, अब सारी चीजें अगर मैं माइनस में करूंगा, माइनस बार गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। पेपर में तुम्हें ये सब लिखने की नीड नहीं है मेरे दोस्त, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि सब कंसेप्ट बना कैसे, कंसेप्ट पे आपकी कमांड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। 2ab वाला पार्ट अपन ने काट दिया, ठीक है, 2ab वाला पार्ट मैंने काट दिया। अब क्या बच गया, सुनो मेरी बात, ए वाले एक साथ लिख लो, ए वाले ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। हर्षल भैया 1 मिनट की शांति भी कर ले यार, पता नहीं तेरे को शांति क्यों नहीं होती है, बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इन दोनों में से अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बनेगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा इनमें से ना माइनस बी को कॉमन लेना, माइनस बी स्क्वायर। इनमें से अगर आपने माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो देखो अंदर में क्या बनेगा बच्चे, अंदर में क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना मैंने माइनस क्यों लिया, आपको पता है ना मैंने माइनस क्यों लिया। देखो अगर मैं इनका गुणा करूंगा ये माइनस बनेगा और माइनस माइनस प्लस बनेगा, सब बात ठीक है। अब ये वाला मामला तो एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है। अब बेटा बात बन गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आ गया वो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। बात सही है। एक कंक्लूजन तो ये आ गया जो आपको पता होना चाहिए। एक आपने कहा सर अगर एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है ना, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स अगर ज्ञात करना है ना तो रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक अलग कहानी है बेटा, इसको नोट कीजिएगा, इस पूरी कहानी को नोट करना, फिर शॉर्ट में इसका कंक्लूजन क्या मैं आपको लिखवा दूंगा। एक बार ये पूरी कहानी देख लो। ये मैंने इतना सब क्यों किया, मैं सेक और टेन को सवाल में से खत्म करना चाहता था, सेक और टेन को सवाल में से गायब करना चाहता था, गायब करके ये कंसेप्ट बना दिया। मामला क्लियर। ओके, एक बार छोटी सी बात को समझ लेते हैं। सवाल ये था ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर अगर सी है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर क्या बनेगा, यानी ये एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। दो कंक्लूजन आपने समझे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कई बार तो इसका भी यूज पड़ेगा। और अगर कभी एक्स ज्ञात करना हो तो प्लस माइनस रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इस कहानी को भी आप नोट कर लीजिए बेटा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेक और टेन के रिगार्डिंग बात होती है। अच्छा एक बात और ट्राई करते हैं, एक बात और ट्राई करते हैं। अगर ये सवाल बच्चों माइनस में होता, अगर आपको मैं ऐसा कह दूं बेटा, गौर करना बात पे, अगर मैं आपको यूं कह दूं बेटा कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी होता, तो ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा पूछेगा ना एक्स, तो इस पर भी सेम कहानी काम करती है बेटा, इस पर भी सेम कहानी काम करती है। अगर आप चाहो बेटा, जैसे मैंने इस पे ड्राइव किया ना पूरा ये आपको ड्राइव करके बताया ना कि कैसे कैसे बनता है, सिस्टम क्या होता है बच्चे, आप ये सेम कहानी ट्राई कर सकते हो। ₹1 का फर्क नहीं आएगा, जानकारी बिल्कुल सेम बनेगी। और इस सवाल में भी एक्स बनेगा ना, वो एक जैसा ही बनेगा, सी माइनस ए बी, ऐसा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब भी कहानी ऐसी बननी चाहिए, तब भी रिजल्ट ऐसा ही बनना चाहिए, तब भी आपकी जानकारी ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा सा देख के बता दो भैया, क्या इस बात को समझ पा रहे हो। साइन कॉस वाला गेम अलग होता है, उधर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन ये कहानी अलग है बेटा। इसमें क्या बन रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्लस देगा तो प्लस पूछेगा, माइनस देगा तो माइनस पूछेगा। फॉर्मूला तभी बन सकता है बेटा, फॉर्मूला तभी बन सकता है जब प्लस देकर प्लस पूछेगा और माइनस देकर माइनस पूछेगा। अब मुझे बताओ, मुझे लिखने की नीड नहीं है, तुम समझ लो बेटा। जैसी कहानी आपने सेक और टेन की कर ली, क्या सेम सेम कॉसेक और कॉट भी बनेगा। अगर मैं यही सवाल तुम्हें कॉसेक और कॉट पे बेटा सेम बनेगा ना, अब लिखने की नीड नहीं है। अब आप समझ लो बेटा, सेक और टेन भाई भाई होते हैं, कॉसेक और कॉट भी भाई भाई होते हैं, उन पर भी सेम कहानी बनती है। वही तरीका उसमें है, प्लस माइनस करेंगे, बातें सारी घटाएंगे जोड़ेंगे, रिजल्ट यही आएगा। इस रिजल्ट को माइंड में सेव रखना, इस रिजल्ट को सेव रखना बच्चे। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टेन और कॉट के मामले में और कॉट और कोसेक के मामले में होता है। टेन और कॉट के मामले में, सेक और कोसेक के मामले, सॉरी कोसेक और कॉट के मामले में होता है। अगर कभी वो बन जाए तो भी नोट कर लीजिएगा। यहां तक बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन। नो, ऑल क्लियर। कॉट और कोसेक का बच्चे अगर आप चाहो ना तो सेल्फ ड्राइव कर लेना। कॉट और कोसेक पे वो चाहो ना ड्राइव करना घर पे आप, कि स्क्वायर करना है, घटाना है, मतलब पूरी कहानी को सॉल्व करना। रिजल्ट लास्ट में यही मिलना है, मंजिल आपको यही लाके जाएगी कि साहब ये कहानी ऐसी बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस बात पे डिपेंड करने वाले कोई 2 4 5 आसान आसान से सवाल कर लेते हैं। 5 सेक थीटा माइनस 6 टेन थीटा बराबर 7 है। सवाल कहता 5 टेन थीटा माइनस 6 सेक थीटा का मान बता दो। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, कॉफिशिएंट चेंज हो गए तो इसकी वैल्यू एक्स है।
तो x कितना बनेगा, x कितना बनेगा प्लस माइनस रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो आपने कर दिया सर प्लस माइनस रूट के अंदर। आप इस चीज पर अभ्यास करना, मैं नहीं चाहता कि आप पेपर जब देने जाओ तो इन बातों को भूल जाओ, ये चीजें आपको बेटा याद रहनी चाहिए। एग्जाम में ड्राइव करने कौन बैठता है, एग्जाम में तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, ये जानकारी बनती है, इतनी बात काफी है। उत्तर बनेगा सवाल का ए। अब बेटा ये जब तुम एसएससी का वास्तव में पेपर दे रहे होंगे, वास्तव में एसएससी का पेपर दे रहे होंगे, तो आप ये थोड़ी है कि इनको स्क्वायर करके घटाओगे फिर सॉल्व करोगे। तुम्हें इस कहानी का कंक्लूजन पता है ना, क्या कंक्लूजन पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बस ये समझ लेना, ये समझ लेना। अगर ये बात पता है तो सब चीजें पता है बेटा, ये बातें पता है तो सब कुछ पता है। हाँ, जब कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा तुरंत आपकी माइंड में ये बात क्लिक होनी चाहिए। आपको एक बार और, अगर सवाल आपका साइन और कॉस पे आ जाए, साइन और कॉस पे सवाल आ जाए ना, तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। क्योंकि भैया साइन स्क्वायर वाले में प्लस का फॉर्मूला बनता है, साइन और कॉस में ना ये वाला फॉर्मूला बनता है, इसलिए आपको प्लस करना पड़ता है। तो मैंने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सवाल आपका टेन और सेक पे बनता है, अगर सवाल आपका सेक और टेन पे बनता है, तो आपको ये कॉमन सेंस से पता है कि फॉर्मूला माइनस से बनता है, फॉर्मूला माइनस से बनता है, तो आपने कह दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। अगर सवाल तुम्हारा कोसेक और कॉट पे बन जाए, कोसेक और कॉट पे बन जाए, तो भी आप कह देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। वो जैसी भी सवाल की रिक्वायरमेंट हो वैसा काम कर लीजिएगा। पहली क्लास से जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी चल रही है, देखो उनका यूज चल रहा है बेटा, 15 क्लास हो चुकी हैं, और 15 क्लास में सारी कहानी आपको पता लग गई, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या बातें होती है। अब देखो, अब देखो, कहीं भी चिंता नहीं है बेटा, सवाल में दूर दूर तक का कोई डाउट नहीं है। आप इस प्रकार का एक सवाल कर चुके हो, मुझे याद है, मैंने जब साइन कॉस पढ़ाया था ना, जब साइन कॉस पढ़ाया था तो इस प्रकार का मैंने एक सवाल करवाया था, उसका उत्तर आया था 50। किसी को याद है, किसी को याद है एक हमने ऐसा सवाल किया था जिसका उत्तर 50 आया था। हाँ, बार बार प्रैक्टिस करने पर ये बातें समझ में आ जाती हैं। उसमें एक चीज 8 के बराबर थी, एक 6 के बराबर थी, 8 और 6 का जोड़ हो गया था 100, बाद में 100/2 किया था, उत्तर आ गया था 50। वाह। तो अब इस सवाल में भी अगर थोड़ा सा तुम गौर करो ना, तुम्हें लगभग लगभग वैसा ही कुछ नजर आएगा। एक बार बेटा आप लोग ट्राई कर दो, फिर मैं ये सवाल तुम्हें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप कोशिश करना कि आप लोगों से उत्तर बन पा रहा है क्या। प्लस देकर प्लस पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस देकर माइनस पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर इसमें ना हमें एक तरीका पता है। देखो ए का रोल प्ले कौन कर रहा है बेटा, इस सवाल में ए का रोल प्ले कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए का रोल प्ले कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी का रोल प्ले कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सी का रोल कौन कर रहा है, नो। 42 उत्तर आप लोगों ने ज्ञात किया बेटा, काबिल तारीफ, बहुत शानदार। आपको एक तरीका इस सवाल में पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। आप यकीन मानिए दोस्त, अगर आप इस सवाल को कर पा रहे हैं तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इतनी तेज गति में इस सवाल का मुझे उत्तर दे पा रहे हैं तो बेटा आप कोई भी सवाल कैसा भी कर सकते हैं, तुम्हें अब डरने वाली कोई आवश्यकता ही नहीं है बच्चे। अब ये पूरा एलोबोरेट करके बताऊं, ये आप समझ लोगे कि ये 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। पूरा एलोबोरेट करके बताऊं, ये समझ लोगे बेटा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 प्लस एक्स की 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी सब कट पिट जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, ये 56 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 14, अगर 3 से गुणा कर देंगे 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा 42। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर है दोस्त, 42 इज द करेक्ट आंसर, 42 इज द राइट आंसर। 42 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, 42 को लॉक करें। आई बात समझ में। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं सवाल की। जैसे ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखो बेटा, ये सवाल बड़ा शानदार है, ये बड़ा अल्टीमेट लेवल का सवाल है, एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है ये। √11 सेक थीटा
माइनस 2 √2 टेन थीटा बराबर √3 है। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछी गई है, सेक और टेन का मान दिया गया है, कोसेक और कॉट का पूछा गया है। अगर ये हमसे ये बात देखो जानना चाहते हैं, आप एक बात बताओ, ये √3 है ना, √3 को मैं ऐसा लिख लूं क्या, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो, √11/√3 सेक थीटा माइनस 2√2/√3 टेन थीटा बराबर 1, √11/√3 सेक थीटा 2√2/√3 टेन थीटा बराबर 1। कुछ बात दिखी, कुछ याद आया? माथुर साहब क्या याद आया बताओ, माथुर साहब क्या याद आया? आपको याद आया फॉर्मूला, आपको याद आया फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होता है। तो अगर यहां पर मुझे सेक थीटा दिख रहा है, तो ये वाली चीज भी सेक थीटा होनी चाहिए क्या? क्या ये वाली चीज भी सेक थीटा होनी चाहिए क्या? अरे तभी तो सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। या मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि टेन थीटा की वैल्यू भी 2√2/√3 होनी चाहिए क्या? आप कहोगे हाँ सर, हाँ, हमें टेन और सेक के मान पता लग गए, टेन और सेक के मान पता लग गए सर, टेन और सेक के बारे में पता लग गया, हमें ये आइडिया हो गया कि सवाल कैसे कैसे क्या बनना चाहिए। हमने कंपेयर कर लिया, हमने अपनी चीजों को कंपेयर कर लिया। अब मुझे बता दो बेटा, अब मुझे बता दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ये लो, राइट एंगल ट्रायंगल में सेक होता है बच्चे हाइपोटेनियस, यानी कि √11, बेस का मतलब √3, तो ये वाली चीज √8 आएगी, √8 का मतलब 2√2। हाँ, खत्म खत्म दोस्तों, खत्म, सारी चीजें बन चुकी हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पर आ गए। सवाल कितना इजी बन गया, सवाल कितना इजी बन गया दोस्त, कोई टिपिकल कहानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कंपैरिजन करना आना चाहिए, सवाल को देखना आना चाहिए। आपने कहा सर अब तो हम कर लेंगे सवाल, अब तो कुछ कर लेंगे। कोसेक का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दोस्तों 2√2। कोट का मतलब बेस, बेस है √3 बटा में है 2√2, ये बनना चाहिए। एलसीएम आ गया दोस्तों 2√2, ऊपर बनेगा √11 प्लस √3, √11 प्लस √3, √11 √3 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। √11 प्लस √3 बटा में है दोस्तों 2√2, लेकिन आपने कहा ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं है तो देखो ऑप्शन में मुझे ना, ऑप्शन में अगर मैं देखता हूं तो √11 माइनस √3 दिख रहा है, √11 माइनस √3 दिख रहा है। एक काम करो, ऊपर नीचे ना, ऊपर नीचे √11 माइनस √3 से गुणा कर लो। भैया मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्या बताऊं? ऊपर 11 में से 3 गए 8 बनेगा क्या, बटा में 2√2, और ये बनेगा √11 माइनस √3, ऐसे ठीक है। 2 से कटेगा 4 बार, ऊपर बनेगा 2√2, यानी उत्तर बन गया बेटा 2√2 अपॉन √11 माइनस √3। देखिए मेरी बात समझिए, ऑप्शन में अगर ये लिखा आता ना ये वाला, तो भी अपना उत्तर सही था। अब ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ नहीं था बच्चे, ऑप्शन की जो लैंग्वेज है वो √11 माइनस √3 में चल रही है। सारे ऑप्शन मुझे √11 माइनस √3 के अकॉर्डिंग नजर आ रहे थे, तो मैंने चीजों को स्विच कर लिया। भैया ट्रिग्नोमेट्री यही होती है, जो कंटेंट दिया गया, जो पूछा गया, जो ऑप्शन दिए गए, उनको रिलेट करना है। अगर बाय चांस मान लो ऑप्शन में ये ना होता, बी की बजाय ये लिखा होता, तो मैं इसको भी ठीक मानता बच्चे, इसको भी ठीक मानता। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या कि √11 प्लस √3 बटे 2√2, ये वाली चीज ना बचे, ये वाली चीज 2√2 के बटा में √11 माइनस √3 के बराबर है। ये दोनों चीजें इक्वल हैं। ये वाली बात इस प्रकार के पॉइंट पे तुम्हें दिया गया, देखो इनका गुणा करोगे a प्लस बी, a माइनस बी, 11 में से 3 गए 8 बनेगा। इनका गुणा करोगे 4 दूनी 8 बनेगा, सेटिस्फाइड हो गया। तो चाहे उत्तर ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। 28 नंबर तक के सवाल की बात क्लियर? हाँ, यही तो बात है बच्चे। पहले अगर तुमने सेको 10 को पढ़ लिया या साइन और कोस को पढ़ लिया, अब सेको 10 चल रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि लैंग्वेज चेंज हो गई, लैंग्वेज चेंज हो गई, लेकिन कमोबेश तरीका वैसा ही है। हमें ये नजर आना चाहिए, अगर साइन और कोस की बात हो रही है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनता है। सेक और 10 की बात हो रही है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है। इस बात पे गलती मत करना। ये सवाल दोस्तों बहुत आसान है। ये नजर आते ही क्या बताओ, ट्रिपलेट नजर आया? ये सवाल नजर आते ही क्या बताओ, ट्रिपलेट नजर आया क्या? तुम्हें लग रहा है कि ये ट्रिपलेट लग रहे हैं? ट्रिपलेट सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके बटा में ले आओ, यानी कि
1/x², 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक थीटा माइनस 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बराबर 1 है। अब बच्चों की समझ में आ गया, अब बच्चों की समझ में आ गया। बच्चे कह रहे हैं सर कंपेयर कर पा रहे हैं, अब महसूस कर पा रहे हैं सवाल को, सवाल में नजर आ रहा है सर कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। और मेरे अजीज दोस्त मेरी एक बात समझ लेना, sec थीटा का मतलब सवाल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, या मैं ये भी कह सकता हूं आपसे tan थीटा का मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और ये ट्रिपलेट तो बच्चे कह रहे गुरुजी ऐसा दिमाग में छप गया कि अगर नींद में होंगे तो भी बता देंगे सर। ये अगर ट्रिपलेट ऐसा कभी आएगा सामने तो नींद में होंगे तो भी बता देंगे, पता लग जाएगा कि किस ट्रिपलेट की बात कर रहा है। कोसेक थीटा का मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा, बेटा परपेंडिकुलर है 2x, ऐसा ऑप्शन मुझे बी दिख रहा है, पी। ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है एक्चुअली बेटा, ये मुश्किल वाली चीज नहीं है, बस थोड़ा सा ना आपको जजमेंट करना है चीजों को, उनको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करनी है। सवाल तो अपनी आदत से चल रहा है, सवाल तो अपने हिसाब में चल रहा है, आपने अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। आपने ये समझने का प्रयास करना है कि कब कब कैसे चीजों को बनाना है। क्लियर? सवाल नंबर 30 करते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर थोड़ी सी बात को समझेंगे। क्या है ये? कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। केशव भैया लास्ट स्टेप समझ में आएगा, एक बार रिपीट चेक करना, आप एक बार क्लास को रिपीट चेक करना, फिर भी नहीं आएगा तो बताऊंगा दोबारा। अरे तुम्हें ये वाली बात दिख रही है, ये वाली बात, ये क्या है? ये है a कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस b कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये 7 के बराबर है। और इसमें से अब ना यार ये चीजें मतलब बताने की आवश्यकता नहीं होती, इनको बालक समझ लेगा तो बढ़िया बात है। ये चीज 1 के बराबर है, 1 के। इसमें तुम्हें a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा गुणा में a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा, ये 7 के बराबर है। आप कहना सर इस चीज की वैल्यू तो 1 है, इस चीज का मान तो 1 है, गुणा में 1 हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, इसका तो कोई कारण ही नहीं है। ये वाली चीज की वैल्यू 7 आ गई क्या? अरे इस वाली बात की वैल्यू 7 आ गई क्या? यानी दोस्त मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझना, a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा की वैल्यू तो है 7, a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 1/7 क्यों कर रहे हो? अरे भैया 1/7 क्यों कर रहे हो? ये इस सवाल में तुमको डेटा अलग दिया गया भाई, इसमें जानकारी ये वाली अलग दी गई है। अगर तुम्हें केवल इतना ही दिया जाता तो बात कुछ और होती बेटा, लेकिन ये तो उन्होंने 7 बताया है ना बेटा, उन्होंने 7 बताया है तो सवाल में, तुम थोड़ी अपनी मर्जी से कर लोगे। आपको सारी बात बताई गई है, आपको साफ साफ कहा गया भाई कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए 7। अबे यार तुम कैसे नालायक आदमी हो, हैं? एक तुमको एग्जामिनर कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 है, एक तरफ तुमको बोल रहा है एक्स प्लस वाई 1 है, तो आप मुझे बता दो एक्स माइनस वाई कितना आएगा? बता दो एक्स माइनस वाई कितना आएगा? 7 आएगा ना? कैसे आएगा? तुम कहोगे सर इस चीज का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, इसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई, ये 7 के बराबर है। अब x प्लस वाई की जगह पे 1 रख लेंगे, 1 गुणा एक्स माइनस वाई 7 के इक्वल आएगा, तो सर x माइनस वाई 7 के इक्वल आएगा। क्या ऐसा तरीका नहीं जानते हो बच्चे? क्या इन बातों को नहीं जानते हो? और इसे जानते हो, फिर बताओ उसमें और इसमें क्या फर्क है? फिर बताओ उसमें और इसमें क्या फर्क है? हैं? x की जगह लिखा हुआ है a कोसेक स्क्वायर थीटा, या x की जगह लिखा हुआ है a कोसेक थीटा, y की जगह लिखा हुआ है b कॉट थीटा, तो कोई डिफरेंस थोड़ी है। थोड़ा अलग सवाल था, चीजों को रटो मत। 2a कोसेक थीटा बराबर बन गया 8। कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू 4/a आ गई क्या? 4/a, 4/a बन गई कोसेक थीटा की वैल्यू।
कोई दिक्कत नहीं है सर। कोसेक थीटा हमने ज्ञात कर लिया, 4/a आ गया। इसको किसी भी वैल्यू पुट करके b निकाल लो या कॉट निकाल लो, कॉट। अगर मैं इसमें पुट करता हूं a गुणा 4/a प्लस b कॉट थीटा बराबर 1, तो b कॉट थीटा मुझे बता दो बेटा, b कॉट थीटा माइनस का 3 आएगा, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 3/b। कॉट थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 3/b। मैंने कॉट थीटा भी ज्ञात कर लिया, मैंने कोसेक थीटा भी ज्ञात कर लिया। आप मुझे बताओ, कोसेक थीटा जो तुमने ज्ञात किया था वो 4/a आया था। आपने जो कॉट थीटा ज्ञात किया था, कॉट थीटा, वो माइनस का 3/b आया था। यहां तक कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई दिक्कत भाई? नहीं। अब मेरे को सवाल चाहिए ए और बी की लैंग्वेज में, मेरे को सवाल चाहिए ए और बी की लैंग्वेज में। मेरे को ये कोसेक और कोट नहीं चाहिए भाई, मेरे को कोसेक और कोट नहीं चाहिए, ए और बी में बात बनानी है। ए और बी में बात बनानी है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है, इससे अपनी बात ए और बी में बन जाएगी। 16/a² माइनस, बच्चे इसका स्क्वायर करोगे तो 9/b² बराबर 1 आएगा। पूछा क्या तुमसे? a² कॉमन लेना है, अंदर देना है b² प्लस 9, इसका मान पूछा है, इसका मान यहां तक जाना है ना, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया जी a² b², इधर बनेगा 16b² माइनस 9a² बराबर 1, 16b² माइनस 9a² बराबर a² प्लस b²। a² को इधर ले जाओगे तो a² प्लस a² प्लस 9a² बराबर 16b²। अगर a² कॉमन ले लूंगा तो b² प्लस 9 बच गया, बराबर आ गया 16b²। आपके सवाल का उत्तर यह है 16b², ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। कोसेक और कॉट में हमने वैल्यू फाइंड कर ली और उसका लगा दिया फॉर्मूला, फॉर्मूला हमें याद है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 30 नंबर सवाल को एक बार और पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, खुद से सवाल को समझने का प्रयास कर लीजिएगा। बाकी बातें करते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोस्तों। 5 मिनट के ब्रेक का समय है, काफी बेहतरीन सवाल है, आगे आगे लेवल और बढ़ेगा, सवाल और भी शानदार आएंगे, देखते हैं क्या बातें होनी चाहिए।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। 30 नंबर तक का सवाल आपने किया। हर कंसेप्ट बड़ा सिंपल, हर कंसेप्ट बड़ा शानदार, जानकारी एक से एक दोस्तों सटीक, बस उनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31। देखो 31 नंबर सवाल दोस्तों आपको यह दिया गया, 11 कोसेक थीटा माइनस 2 रूट टेन थीटा बराबर 9 सेक थीटा है। ये बराबर 9 सेक थीटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 टेन थीटा अपॉन 11 कॉट थीटा माइनस 2 रूट 10 कॉस थीटा के वैल्यू क्या बनेगा। ओके, 11 कोसेक थीटा माइनस 2 रूट 10 कॉट थीटा बराबर 9 सेक थीटा। आप एक बार ये नीचे वाला एलिमेंट ज्ञात करो ना, एक बार ये नीचे वाला एलिमेंट ज्ञात करो। नीचे वाला एलिमेंट तुम्हें क्या कहता है, नीचे वाला पॉइंट तुम्हें क्या कहता है, ये x के बराबर है। जो नियम तुमने बेटा टेन और कॉट में लगाया था, जो नियम तुमने टेन और कॉट में लगाया था, सॉरी माफ कीजिएगा, जो नियम तुमने सेक और टेन में लगाया था, वो सेम नियम कोसेक और कोट में काम करेगा क्या? अरे आपने ये तो किया था ना, आपने यही तो किया था ना। इस सवाल में क्या किया था बताओ, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे बना ये मैंने आपको आज की क्लास में पूरा ड्राइव करके बताया था, कि कैसे आप इस फॉर्मूले पर जा सकते हैं, कैसे आप ये तरीका क्रिएट कर सकते हैं। आपने कहा जी हाँ सर, 100% ये बात हमें क्लियर है। तो आ जाओ बेटा, ए स्क्वायर का मतलब कितना, 121 कह दूं, माइनस 2 रूट 10, बेटा 2 रूट 10 का मतलब 4 10 40 कर दूं, बराबर 9 सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। दोस्त कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ बड़ा सटीक चल रहा है, अपनी मर्जी से सब सवाल बन रहे हैं। देखो कितना इजी बन गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 81 बनेगा। एक्स स्क्वायर ज्ञात करूंगा 81। अरे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बारे में कुछ पता है? हैं? ये टेन स्क्वायर थीटा, एक्स आ गया जी 9 टेन थीटा। एक्स हमने ज्ञात कर लिया, एक्स शुड बी 9 टेन थीटा। तो भैया अभी सवाल ट्राई कर दो। सवाल कहता 45 टेन थीटा अपॉन 9 टेन थीटा, 10 से 10 कट गया, 5 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। सवाल साइन कॉस पर बनेगा तो जानकारी पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सवाल दोस्तों 10 और सेक पर बनेगा तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक और कॉट पे बनेगा तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब भी जानकारी सेम आती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों को वेरीफाई करना है, उनके आधार पे सवाल बनेगा। ये सवाल नहीं करते अपन बेटा, ये सवाल नहीं करते। एक बात मुझे बता दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1 बटा में 1 प्लस सेक थीटा। अरे सेक ए चल रहा है, कोई बात नहीं, मैंने थीटा मान लिया, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक कर दूंगा। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कोसेक माइनस 1 जानकारी है। आपने कहा सर ये वाला पॉइंट कट गया, इसका इसमें चेक करूंगा, रिजल्ट बनेगा सेक थीटा गुणा, ये कोसेक से माइनस वाला कटेगा, कोसेक प्लस 1 बनेगा, इसका रिजल्ट बनेगा कोसेक थीटा। ऐसा ही होगा क्या बच्चे, ऐसा ही होगा क्या? इधर से बनेगा सेक, इधर से बनेगा कोसेक। आपने कहा सर सेक का मतलब होता है 1 बटे कॉस थीटा, इसका मतलब होता है 1 बटे साइन थीटा, लेकिन सारे ऑप्शन में आगे 2 लिखा हुआ है। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं भाई, और क्या करें, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 बटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैं आपको बता चुका हूं बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। साइन 2a को लिखेंगे कोसेक 2a, ये आपके सवाल का उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर 2। ये जानकारियां पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तुम्हें आज भी रिपीट करके बता रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है।
मामला समझ में आना चाहिए। हाँ भाई हर्षल, तुम्हारे लिए सब इजी इजी है भाई, तुम्हारे लिए टफ कुछ है ही नहीं। सिंप्लीफाई, बेटा इस जानकारी को सिंप्लीफाई करना है। ये जानकारी आपके सामने दी गई है और ये जानकारी को हमें कह रहा है सिंप्लीफाई करो, इतने बड़े सवाल को कह रहा है इजी करो। कुछ तरीका है बेटा, क्या करेंगे? देखो ये आपने जो शीट नंबर 2 में सवाल किए थे ना, शीट नंबर 2 में हमने जो सवाल किए थे ना, ये लगभग लगभग इसी प्रकार का सवाल है, ये लगभग लगभग उसी प्रकार की जानकारी है, बस उसी क्रम में आपको सवाल सेट करना आना चाहिए। ये जो शीट नंबर 2 में सवाल किया ना बेटा, ये उस प्रकार का सवाल है। अब देखो पहले तो इस सवाल को अपन करते हैं पूरे बढ़िया तरीके से कि जेन्युइन मेथड क्या होना चाहिए। ऊपर बेटा 3 चीजें हैं, मैं काम करता हूं, मेरे को ना ये कोसेक -1 है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, इसको ऐसे अलग कर लो एक फोल्डर में, ऐसे कोसेक -1 को मैं अलग कर लेता हूं और कॉट को अलग पढ़ लेता हूं ना, थोड़ी जानकारियों को ट्राई कर रहा हूं। सुनो मेरी बात, ये समझना, इतना पार्ट मैं ए ट्रीट कर रहा हूं, आपकी मर्जी है वहां कर लो बेटा, और ये वाला पार्ट मैं बी ट्रीट कर रहा हूं, इसका होल स्क्वायर है। अरे बात समझ रहे हो ना? इतना पार्ट मैं ए ट्रीट कर रहा हूं, ए, आगे वाला पार्ट मैं बी ट्रीट कर रहा हूं बच्चे, एक पार्ट ए कर लिया, एक पार्ट बी कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ए स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा भाई? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगले पेज पे करूंगा यार, यहां समय कम बचेगा, फिर मामला बन नहीं पाएगा। कोसेक थीटा -1 प्लस कॉट थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर था, बटा में 2 कोसेक स्क्वायर थीटा था, बटा में 2 कोसेक स्क्वायर थीटा था। यह सवाल था। आपने कहा जी हम इसको ना यूं करेंगे, ऊपर वाली चीज को, इसको इतना सा अलग पार्ट ले लेंगे और बाकी का पार्ट अलग, तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 कोसेक थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब कोसेक थीटा -1 और गुणा में कॉट थीटा। सारी चीज के बटा में चल रहा है, सारी चीज के बटा में चल रहा है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक हमने कुछ नहीं किया, केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया बच्चे, केवल और केवल मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है। क्लियर? अच्छा एक बार सारे गुणा कर लो एक बार, क्यों ना मैं सारे सवाल को जितना बन सकता है उतना कॉस में कर लेता हूं। देखो +1 -2 कोसेक थीटा था, इस कोट को भी मैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर लूं, प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा -2 कॉट थीटा। इतनी बड़ी बात बनेगी दोस्त, इतना बड़ा पॉइंट बनेगा, बटा में बनेगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, +1 -1 एलिमिनेट हो गया, +1 एलिमिनेट हो गया। एक बात तो बताओ दोस्त, एक बात तो बताओ, ये कोसेक स्क्वायर थीटा और ये भी कोसेक थीटा, ये जुड़कर 2 बन जाएंगे ना, इसके आगे 2 लिख दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर 2 बन जाएंगे। अच्छा आपको प्रत्येक नंबर के स्टार्टिंग में 2 दिख रहा है क्या? देखो इसके स्टार्टिंग में भी 2 है, इसके स्टार्टिंग में भी 2 है, इसके स्टार्टिंग में भी 2 है, इसके स्टार्टिंग में भी 2 है और इसके भी 2 है। ये 2 कॉमन लेके कट जाएगा, इस 2 को कॉमन लेके काट दोगे। अब क्या करें? अब सब में भाग दे लो, कोसेक स्क्वायर थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा का भाग दे लो अलग अलग से, कोसेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा -2 तो कट गया, कोसेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये बनेगा 2 कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, माइनस बचा बनेगा कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जानकारी बननी चाहिए भाई, ये वाली जानकारी बननी। 2 नहीं आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा, 2 तो कट चुका है ना, सब में 2 तो कट चुका है, 2 तो गया, सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा ये कट गया, 1 हो गया, 1 बटा कोसेक का मतलब हो गया साइन थीटा, ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस। अच्छा कॉट क्या होता है? कॉट होता है बच्चे कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, ये होता है 1 बटे साइन, साइन साइन कट गया, ये बनेगा कॉस थीटा, माइनस का कॉट बटे कॉस बटे साइन 1 बटे साइन स्क्वायर,
कॉस बटे साइन, 1/sin², एक साइन से एक साइन बच्चों कट जाएगा, ऐसे लिख लो बेटा, दिक्कत है तो कॉस बटे साइन बटे 1/sin², एक साइन कट गया, ये बनेगा -sin θ cos θ। कोई दिक्कत? स्टार्टिंग वाला पॉइंट है 1 -sin θ प्लस, इनमें से cos θ कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 -sin θ। इन दोनों में से कॉमन आ गया 1 -sin θ, अंदर बनेगा 1 + cos θ। ये है दोस्तों बेहतरीन सवाल। 1 -sin θ और 1 + cos θ है क्या? हाँ, 1 -sin θ 1 + cos θ, उत्तर ए बनेगा। ए तुम्हारे सवाल का उत्तर है। लेवल समझ में आ रहा है आपको सवालों का? पेपर में सर इतना बड़ा सवाल ऐसे साबित करेंगे, हाँ बेटा ये रूट कंसेप्ट है, आपको इसी तरीके पे जाना पड़ेगा, इसी तरीके पे सवाल अपना सॉल्व होगा। लेकिन सर ऐसे करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो भैया एक काम करते हैं, जब कुछ भी नहीं है, ये तो है ना अपने पास, है ये तो है ना बच्चा, बस ये तो मतलब लास्ट है, बस तुम समझ लो बात को। ये क्या है सुनो, कोसेक थीटा मुझे बोलते रहना बेटा, कोसेक थीटा का मतलब क्या होगा? 5/3 बताते रहना मुझे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, -1 प्लस कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है दोस्त, इस सब का होल स्क्वायर कर दीजिए बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 5/3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, एलसीएम आ गया 3, सबका स्क्वायर तो चल ही रहा है। इधर बनेगा 5 - 3 + 4 बटा 2 गुना 25/9 बन रहा है सर। मैं कहूंगा बात तुम्हारी बड़ी प्यारी है। 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6, 6 बेटा 6 का स्क्वायर 36 बटा 3 का स्क्वायर 9 बटा में 50/9, 9 से को कट गया, 18/25 आना चाहिए क्या? कोई ऐसी चीज उत्तर बताएगी, कोई ऐसी चीज उत्तर बताएगी जिससे काट पीट के 18/25 बन जाए, वो तुम्हारा उत्तर बनेगा। सर आपने कहा ऑप्शन लेते हैं, पहले ऑप्शन पे गए, 1 + cos थीटा का मतलब होता है 4/5, साइन 1 - sin थीटा होता है 3/5, 5 और 4 ये बनेगा 9/5, 5 में से 3 गए 2/5, ये बन गया 18/25। ये आपका मामला हो गया सेटिस्फाइड। चारों ऑप्शन चेक कर लेना, किसी और में बात नहीं बन पाएगी बेटा, चारों ऑप्शन चेक कर लेना, किसी और में बात नहीं बन पाएगी। मैं आपको साबित करके बता दूंगा, आप चेक कर लो बेटा, किसी भी ऑप्शन में 18/25 नहीं बन सकता बेटा। आप चेक कर लो, ये देखो 1 - cos थीटा, cos थीटा का मतलब जानते हैं 4/5 होता है, 1 - sin थीटा 1 - 3/5 होता है। बच्चों 5 में 4 गए 1/5, 5 में 3 गए 2/5, 2/25 बन रहा है। देखो ये बात सही थोड़ी है, इसमें कई प्रकार की चीजें बड़ी आसान बन जाती हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इजी बन जाते हैं बेटा। 3 4 5 तो बेटा ये वैल्यू पुटिंग का तरीका होता है, 3 4 5 तो वैल्यू पुटिंग का तरीका होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सेटिस्फाइड करवाएगा ही करवाएगा, ये तो बात बनेगी बनेगी। सब लोगों को 3 4 5 समझ में आया? हाँ प्रियांश, जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना 45 डिग्री 30 डिग्री, तो उसमें कई बार कुछ ऑप्शन सेम बन जाते हैं, ये समस्या बन जाती है कई बार, कुछ ऑप्शन सेम बन जाते हैं। तो जहां आपको लगे ना कि मैं नहीं कर पा रहा, सवाल छोड़ना पड़ेगा, जहां तुम्हें लगे ना कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है बेटा, तुम आंखें बात करना, ऐसे कहना सुमित सर 3 4 5 काम हो जाएगा। पहले नाम लेना सुमित सर का, बाद में 3 4 5 कहना, काम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये सवाल दोस्तों बिल्कुल इजी है, ये सवाल दोस्तों बिल्कुल आसान है, लेकिन बेटा बेटा एक बात सुनना, इसके ना ऑप्शंस बड़े शानदार दिए, इसमें आपसे लॉजिक कोई गहरा नहीं पूछा है बेटा, बात कोई बड़ी नहीं पूछी है, लेकिन बस सवाल ऐसा दे दिया कि बच्चा ना सब चीजों को कन्वर्ट करना सीखे, उसे कन्वर्जन आना चाहिए, उसे कन्वर्जन आना चाहिए। आप मुझे एक बार बताओ, मैं इस स्टेप को लिखना चाहता हूं, जैसा आप बताओगे वो लिखूंगा। सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक सेक में, ये वाला पॉइंट कट के 1 बन जाएगा बेटा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बच्चे आपको पता है ये साइन थीटा ही रहेगा। दूसरे दूसरे बेटा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा, बेटा 90 माइनस थीटा तो रहेगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन बदल जाएगा, क्या कॉस थीटा बन जाएगा? 90 माइनस का मतलब पॉजिटिव बन जाता है।
प्लस कॉट 90 माइनस थीटा को क्या बोलूं, टेन थीटा बटे, अच्छा ये क्या है, ये दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है क्या? एक बात मुझे बताना, ये स्क्वायर था तो प्लस ही बनेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि स्क्वायर की बात है बच्चे, चूंकि स्क्वायर की बात है इसलिए माइनस को कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए माइनस को कंसीडर नहीं किया गया, बात ये है। आ गई बात समझ में? हाँ, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा बोल दूं, सेक स्क्वायर थीटा? आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बोल दो। अच्छा एक बात बताओ, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक का मतलब होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट गया, इस चीज का मतलब बनेगा साइन कॉस, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा दोस्त, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। और ये वाली चीज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है क्या? अरे इस एक का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपका रिजल्ट बनना चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपका उत्तर ये आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जिस रिजल्ट में ये बात बन जाए वही तुम्हारे सवाल का उत्तर, जिसमें ये रिजल्ट बन जाए उसमें ये बात का उत्तर बेटा वो आपके बात का उत्तर है। आप ऑप्शन देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा, इसका रिजल्ट बनेगा साइन थीटा। कॉस 90, कॉस तो इसमें आएगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस बनेगा साइन थीटा। बेटा ये वाली बात तो सही नहीं है ना, ए उत्तर कैसे बता रहे थे? अरे ए उत्तर कैसे बता रहे थे यार, साइन तो साइन में रहेगा, कॉस भी साइन में बन जाएगा, इस सवाल में तो साइन कॉस बन ही नहीं पाएगा। आप ऑप्शन से मैच तो कराओ, आप ऑप्शन से मैच तो कराओ। इसमें देखो ये भी साइन रहेगा, ये भी साइन बन जाएगा, साइन और साइन पे थोड़ी बनेगा सवाल। मेरे को तो उत्तर में साइन कॉस चाहिए, इसका रिजल्ट बनेगा साइन 180 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा। इसमें बदलेगा और ये साइन बदल जाएगा, ये कॉस थीटा बनेगा, उत्तर बनेगा सी। ये सवाल टफ नहीं था, ये क्वाड्रेंट पर बेस क्वेश्चन था। ये दोस्तों क्वाड्रेंट पर बेस क्वेश्चन था, जो मैंने क्वाड्रेंट आपको चेंज करने बताए थे ना, ये उसका सवाल था, उसके अकॉर्डिंग चेक करना था सवाल। दिक्कत वाली बात है भाई साहब, अगर आप ये सवाल नहीं कर पा रहे, पेचीदा काम है। अब यार इस सवाल को इतना बड़ा लिखना पड़ेगा भाई साहब, लिखने में ही काम हो जाएगा, पर ये लिखना रुकना नहीं है। आओ इसको मेंटली सॉल्व करते हैं, आओ इस सवाल को मेंटली सॉल्व करते हैं, इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं कि क्या तुम्हें सवाल कहना चाहता है, क्या तुम्हें सवाल की लैंग्वेज कहना चाहती है। बेटा आइए गौर करते हैं, है ना टफ सवाल। पेपर में आदमी सवाल देखे ना तो 1 मिनट के लिए परेशान हो जाएगी, है क्या। एक बार के लिए आदमी को चिंता हो जाएगी भी क्या है सवाल में, क्या करूं सर, इतनी बड़ी कहानी कौन करवाता है यार। हाँ मैं समझ रहा हूं भावनाओं को तुम्हारी। सुनो पहली इस बात को सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे को इतना बड़ा सवाल नहीं करना आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करना है, तो कोई बात नहीं, हम सहायता लेंगे भैया हर्षल की, ये बताएगा क्या करना है। तो हर्षल ने बता दिया कि सर पहले इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर लो, मैंने कर लिया। हर्षल भैया इसको आगे कोसेक रहने दूं, और ये बनता है कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 को लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस ये साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर ये 27.5 है। बेटा इन दोनों का मतलब एक हो जाता है क्या? ये बातें हम पहले कितनी बढ़िया पढ़ चुके हैं ना। अच्छा ये बताओ सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, ये वाली चीज बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है क्या? लगता सवाल इतना बड़ा था, इतना बड़ा तो है ही नहीं। बटा में क्या है 2√3, 2√3 तो है ही। कॉट 10 और कॉट 80 भी एक हो गया, कॉट 20 और कॉट 70 भी एक हो गया, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, ये और ये भी कट गया। मतलब दोस्तों अब सुनो, कोसेक का मतलब होता है 1 बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट, ये भी कट गया। आपके सवाल का उत्तर बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2/2, 1 हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 उत्तर बनेगा क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इस सारी लाइन का कंक्लूजन ये था, सारी लाइन का मतलब ये था। ये वाली जानकारी आपको एग्जामिनर कहना चाहता है, लेकिन भैया ऑप्शन तो साइन कॉस दोनों में आ रहे हैं, है ना। उत्तर हमें कुछ इस प्रकार में चाहिए कि √2 भी बनता हो सवाल में, सवाल में √2 भी बनता हो। तो एक काम करते हैं 1 माइनस 2, सॉरी 1 माइनस नहीं,
2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लूं। आपने कहा ऐसा क्यों करेंगे सर? देखो अभी समझ में आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं कुछ फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ऐसे लगता ही इतना बड़ा सवाल था, कुछ था नहीं। अच्छा, इसको तुम ऐसा कह सकते हो क्या? 1 का स्क्वायर माइनस √2 साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उत्तर बनेगा 1 प्लस √2 साइन थीटा, 1 माइनस √2 साइन थीटा। जो ऑप्शन इस चीज को बना दे वो तुम्हारे लिए उत्तर बन जाएगा। ध्यान देना, अब मैं ऑप्शन पे जा रहा हूं। मेरे को ना सारे साइन साइन चाहिए बेटा। इससे बन जाएगा कॉस, इससे बन जाएगा कॉस, नहीं इससे बन जाएगा साइन, इससे बन जाएगा साइन, विचार कर सकता हूं। इससे बनेगा कॉस, ये उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है। इससे बनेगा साइन, इससे बनेगा साइन, यहां बात बन सकती है। दो ऑप्शन पे विचार करना है बेटा। 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा बनेगा, 90 प्लस थीटा ये माइनस बनेगा, ये बात सही है, उत्तर बनेगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो लगता सवाल कितना बड़ा है ना, लगता सवाल कितना बड़ा है ना, लेकिन बेसिक आइडेंटिटीज आपको आती है तो सवाल में कुछ नहीं था बेटा, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा गया था। कन्वर्जन अगर आपने बढ़िया से पढ़ रखा है, कन्वर्जन आपने ठीक से पढ़ रखा है, चारों क्वाड्रेंट के बारे में आपके जानकारी है, तो आप इन सवालों को बड़े अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इस सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जिसने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी या कम पढ़ी है वो इस सवाल को देखता है, अटेम्प्ट क्या सोचता ही नहीं है, अगला हाथों हाथ आगे चलता है, भी आगे बढ़ जाओ यार, ये मतलब सवाल अपने करने वाले थोड़ी होते हैं। बच्चा इस सवाल को देखता ही नहीं है एक बार भी। तो आप ऐसा काम मत करना दोस्त, आप तो सवाल को पढ़ना बड़े आराम से और चीजों को ट्राई करने की कोशिश करना। ट्रिग्नोमेट्री अपेक्षा होती ऐसी है, सवाल लगते बड़े बड़े हैं पर एक्चुअल में होते बड़े आसान हैं, होते बड़े इजी हैं। उनमें कंसेप्ट कोई बहुत खतरनाक काम नहीं करते। ये क्या है? x बराबर a sec थीटा cos फाई, b sec थीटा sin फाई, z बराबर c tan थीटा, और इस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है। वो बताएगा सिमो बेटा, उसके अकॉर्डिंग तुम कर रहे हैं सवाल बेटा, हमें सवाल थोड़ी आते हैं। वो भाई बताता है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सवाल बताते हैं बेटा, असल उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है सारा। आपने जैसे ही देखो ये बात दिमाग में सोची कि मैं इस चीज का जब स्क्वायर करूंगा तो ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको तो लिखो ही मत। ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस इसमें वाई स्क्वायर में बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर से कट जाएगा, ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, माइनस सी स्क्वायर कटेगा, टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। इन दोनों में से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा बेटा, अंदर में एक बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक बनेगा। 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। एक तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, 1 शुड बी राइट आंसर। काफी टिपिकल काम करने के बाद में एक आसान सवाल मिला, और आसान सवाल देखते ही आपको लगा कि वाह गुरुजी वाह, ऐसे सवाल पेपर में आए तो मजा आ जाए बात का, ऐसे सवाल पेपर में आए तो क्या कहानी है सर, आनंद ही आनंद है बात का। दोस्तों क्या लगता है तुम्हें सवाल में, बताओ भाई क्या लगता है सवाल में? साइन कॉस सेक कोसेक मामला दिया हुआ है और उत्तर आपको 1 2 3 4 में चाहिए, उत्तर तुम्हें 1 2 3 4 में चाहिए, तो हमें पूरे सवाल को बनाना पड़ेगा भाई, इलाज नहीं है। 3 4 5 करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3 4 5 करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। 3 4 5 में ना तुम पहले इसका स्क्वायर करोगे, फिर गुणा में, फिर एलसीएम, फिर घटाओगे, तो मतलब कहानी बन जाएगी पूरे एक पेज की बेटा। हर जगह पे हर तरीका काम नहीं करता, कई बार आपके लिए बेसिक वाली चीजें भी काम कर जाती हैं, कई बार आपके लिए बेसिक वाले कंसेप्ट भी बेटा इजी बन जाते हैं, सवाल पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सुनो एक बात मुझे यह बता दो, कॉस स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, गुणा में ये चीज दी गई है, गुणा में ये चीज दी गई है, कोई बात नहीं कर लेते हैं। इसका अगर मैं एलसीएम लेने की कोशिश करता हूं बेटा, एक बार समझना बहुत ध्यान से, एलसीएम मत लो, पहले एलसीएम मत लो, पहले तुम इतने से पार्ट को देखो। इसमें ना आपको ये कॉस दिख रहा है, ये कोसेक दिख रहा है, इसमें ये साइन दिख रहा है, ये सेक दिख रहा है। तो आप मुझे एक बात बताना बेटा, आप मुझे एक बात बताना, ये जो 1 बटा सेक होता है, मैं इसको ऊपर में कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं,
और साइन को मैं 1/कोसेक लिख सकता हूं क्या? 1/कोसेक। साइन को कोसेक में, कोसेक को साइन में, एक लिखना बहुत इजी बात होती है। अब हमारे लिए एलसीएम लेना आसान रहेगा। अब हमारे लिए एलसीएम लेना आसान रहेगा। एलसीएम ले लीजिए मालिक। एलसीएम क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए। खत्म। हाँ, चेंज करके कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करके कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा कॉमन लेने का मन कर रहा है, ये लो बेटा, मैं तुम्हें कॉमन लेके देता हूं। इसको मैंने लिख दिया 1/सेक को कॉस, साइन को लिख लिया मैंने 1/कोसेक। मैंने अपने सवाल में कॉमन निकाल लिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अंदर देखना बच्चे, अंदर एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम आएगा साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए। आप मुझे एक बात बताओ, अब ना पूरा करने मत बैठना। इसमें इसका भाग दूंगा, ये तो कट जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर बनेगा, यानी यहां पर बनेगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस यहां बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो, गुणा में। अच्छा, इसका मतलब होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात मुझे और बताना, ये जो कॉस स्क्वायर ए है, इसके बटा में साइन स्क्वायर ए है, इसके अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, गुणा में एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। खत्म खत्म। अरे ये अच्छा कोसेक था क्या? एक्चुअली मैं इसको बाद में साइन करूंगा ना, मैं इसको बाद में साइन करूंगा ना, तो मैंने गलती से अभी कर दिया था, कोई बात नहीं। मेरे दिमाग में चल रहा था पहले कि इसको आगे साइन से काटूंगा, इसलिए कोई बात नहीं। ये वाली जानकारी से ये जानकारी कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन का कोसेक का मल्टीप्लाई ए कैंसिल, 2 उत्तर बन गया बेटा। इतने बड़े बड़े सवाल भी बेटा इजी होते हैं, इतने बड़े बड़े सवाल भी आसान होते हैं, इनको भी आप ईमानदारी से कर सकते हो। तो 37 नंबर तक के सवाल बेटा आज कंप्लीट मान लिए जाएं, 37 नंबर तक के सवाल आज पूरे मान लिए जाएं, निपुण मान लिए जाएं बेटा। चलिए दोस्त, शुक्रिया, आज फिर इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे अगली बार में, तब बेटा आगे पढ़ेंगे। शीट नंबर 6 आपको मिल गई क्या? नहीं मिली ना? आज देता हूं बेटा मैं आपको, शीट नंबर 6 आपको दे रहा हूं, आप सवाल ट्राई करना। बाकी के सवाल जो 13 बचे ना, उनको एक बार करने की कोशिश करना। अगर आप कर पाओ तो ठीक बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे तो आगे बात करेंगे दोस्त। ठीक है जी, चलो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।